तो आज हम आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र में 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, जैसे स्टार्ट करते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है? नाम लिखो। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है। प्राथमिक क्षेत्र जिसका उदाहरण कृषि, दूध, डेयरी, पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र जिसका उदाहरण क्या है? उद्योग। तृतीय क्षेत्र जिसका उदाहरण परिवहन, संचार और व्यापार। तीनों हो गया। ठीक है, कितने क्षेत्र में बांटा है? 3। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्रश्न है। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर उद्योगों को कच्चा माल भेजा जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, जैसे उद्योग। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें क्या किया जाता है? वस्तुओं का सेवाओं में सृजन किया जाता है, जैसे परिवहन, व्यापार और संचार। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए तैयार हो जाती है। वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए तैयार हो जाती है, उसे अंतिम वस्तुएं कहते हैं। छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं? छिपी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, जो कि क्या होता है? काम न मिलने पर, एक मौसम के अनुसार काम न मिलने पर अधिक मजदूर हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? काम नहीं मिलता उसको, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रश्न आता है कि खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं? खुली बेरोजगारी का संबंध औद्योगिक बेरोजगारी से। खुली बेरोजगारी का संबंध औद्योगिक क्षेत्र से है, जिसमें उद्योगों में काम करने वाले को क्या काम नहीं मिलता है। एक निश्चित समय में काम मिलता है और बाकी समय काम नहीं मिलता है, उसे हम खुली बेरोजगारी कहते हैं। कंटेनर क्या है? कंटेनर एक मशीन है। कंटेनर क्या है? एक मशीन है जो कि भारी वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान लादने और उठाने का कार्य करती है। क्रेता किसे कहते हैं? क्रेता वस्तु का खरीदने वाला, वस्तु का खरीदने वाला क्रेता कहलाता है। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु यानी वस्तु, विनिमय यानी लेना देना। तो एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेना देना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेना देना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। निवेश किसे कहते हैं? निवेश, अपन बोलते हैं ना, यार उसने निवेश कर लिया। निवेश का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, धन के बदले, रुपयों के बदले जमीन, भवन, मशीनें, यंत्र को खरीदना निवेश कहलाता है। निवेश का तात्पर्य क्या है? वस्तुओं को खरीदना, धन को खरीदना, रुपयों को खरीदना निवेश कहलाता है। श्रम विभाजन किसे कहते हैं? उत्पादित वस्तुओं को उपक्रियाओं में बांटना। उत्पादित वस्तुओं का उपक्रियाओं में बांटना श्रम विभाजन कहलाता है। उसके बाद कुछ प्रश्न ये हैं, जैसे रक्षक मेखला किसे कहते हैं? रक्षक मेखला फसलों के बीच में क्या लगाना? पेड़ों को लगाना, वृक्ष को लगाना रक्षक मेखला कहलाता है। अवनालिका अपर्दन क्या है? अवनालिका अपर्दन, ठीक है, जब बरसात का जल बहता है और तीव्र बारिश से नालियां बना देता है, जिससे मिट्टी बह जाती है, उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? उपभोक्ता उद्योग वह उद्योग जो मानव के उपयोग की वस्तुएं बनाता है।
वह उद्योग जो मानव के उपयोग की वस्तुएं बनाता है उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। गिरमिटिया कौन थे? गिरमिटिया एक आनुबंधिक मजदूर थे जो विदेशों को ले जाया करते थे। ठीक है, गिरमिटिया एक आनुबंधिक मजदूर थे। अच्छा, फ्लाई शटर क्या है? प्रश्न बहुत कठिन है। फ्लाई शटर क्या है? रस्सियों के माध्यम से चलने वाला एक यंत्र को फ्लाई शटर कहा जाता था। गैली क्या है? गैली क्या है? गैली एक धातु की फ्रेम है। गैली क्या है? एक धातु की फ्रेम है जिस पर इबारत लिखी जाती थी। संप्रदाय किसे कहते हैं? संप्रदाय, संप्रदाय यानी एक विशेष बड़े धर्म का छोटा रूप, धर्म का छोटा संगठन संप्रदाय कहलाता है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं? 1000 पूरा याद हो गया। लिंगानुपात किसे कहते हैं? संप्रदाय किसे कहते हैं? संप्रदाय किसी धर्म का छोटा सा टुकड़ा जिसे संप्रदाय कहते हैं। चलिए, रक्षक मेखला किसे कहते हैं? क्लियर है। अब अगला प्रश्न है, सस्य प्रारूप क्या है? सस्य प्रारूप, सस्य यानी फसल होता है, तो सस्य प्रारूप किसे कहते हैं? विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार की फसलें बोना सस्य प्रारूप कहलाता है। शहरीकरण क्या है? गांवों का शहर की ओर बस जाना शहरीकरण कहलाता है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एक वर्ष में राष्ट्रीय आय, राष्ट्र यानी देश, आय यानी आय, एक वर्ष में देश को जो आय प्राप्त होती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्लियर हो गया राष्ट्रीय आय। वही आता है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बराबर से देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, कोटा क्या है? कोटा, प्रश्न आता है कि कोटा क्या है, तो उत्तर क्या होगा कि वस्तु सरकार द्वारा वस्तुओं को सीमित करना, सरकार द्वारा वस्तुओं को सीमित करना, कम करना, निश्चित करना कोटा कहलाता है। ठीक है, और व्यापार अवरोधक क्या है? ठीक है, आयात और निर्यात के बीच के अंतर को व्यापार अवरोधक कहते हैं। तो आज हमने 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। थैंक यू।